हाय गाइस। आज मैं आपको फाइबर के बारे में बताने वाली हूँ कि फाइबर खाना हमारे उम, कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए फाइबर इंटेक करना और फाइबर को लेना। फाइबर के बगैर हमारा पेट और हमारी सिस्टम जो है वो सही नहीं चलती। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फाइव जैसे हम प्रोटीन का ध्यान रखते हैं वैसे हमें फाइबर का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि फाइबर आप कितना इंटेक करते हैं एवरी डे और कितना ज़्यादा कि कौन-कौन से फूड में फाइबर है, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है और आप एवरीडे फाइबर अपने खाने में इंक्लूड करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता और वो एवरीडे मैदा से बनी चीज़ें और शुगर और जितने भी टाइप के बाहर के फूड हैं, पैकेट फूड है, वो सारी चीज़ें लेते रहते हैं और बाद में उनको जाके पेट के प्रॉब्लम्स और कहा भी जाता है कि बीमारी जो है हमारे पेट से ही होती है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट से सारी बीमारियाँ आती हैं और उसी से सारी बीमारियाँ हमारे पेट से ही होकर हमारे पूरे शरीर में फैलती है और पूरे शरीर में जाता है, हमारे पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। तो इसी तरह सबसे ज्यादा ध्यान हमारे पेट का ही रखना होता है और रखना चाहिए भी। इसीलिए हमें जरूरी होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और क्या खाएं जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और सभी लोग मुझसे पूछते भी हैं और बोलते भी हैं कि मैम हम क्या खाएं जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, हम बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। और बहुत सारा रीजन है कि वो अपने बॉडी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और जब मर्जी तब जो भी खा लिया। मैदे से बनी हुई चीजें, मैदा जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है और वो ठीक से वर्क नहीं करने देता। बड़ी आंत और छोटी आंत में पूरी जो हमारी बनी रहती है आंत, उसके अंदर वो जाके ऐसे बाइंड हो जाता है और वो जितने भी चीज हैं उससे पास नहीं हो पाते। नली से वो अंदर से कोई चीज फाइबर जाता नहीं है जिसके कारण वो क्रॉस नहीं कर सकते, वहां से कोई भी फूड जा नहीं सकता अंदर। तो इसीलिए मैदा को जितना हो सके अपने लाइफ से डिस्कार्ड करें और जितना फाइबरस फूड अपने डाइट में आप इंक्लूड करेंगे उतना आपका लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपके बाबल सिंड्रोम्स जो हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे और पेट भी आपका सही रहने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि फाइबर आप जरूर लें, अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। और फाइबर किन किन चीजों में पाया जाता है, होता है, क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी चाहिए अपने खाने में, डाइट्स में, जो कि जिसके कारण हमें फाइबर मिलता भी रहे और हमारा मोशन भी सही रहे। तो सबसे पहले हमें तो पल्सेस लेनी चाहिए एवरी डे। हमें एक कटोरी दाल जरूर लेनी चाहिए, सवेरे शाम दोनों टाइम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं तो कम से कम एक टाइम तो जरूर ले। अपने डाइट में आप जरूर ये ध्यान रखें कि पल्सेस होने ही चाहिए। और दूसरी, लेग्यूम्स, जो जितने भी टाइप के छोले हो गए, राजमा हो गया, चने हो गए, लोबिया हो गया, तो मतलब ये सारी चीजें जो भी है ये सारी चीजों को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसमें फाइबर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और तीसरी चीज होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में भी बहुत भर भर के फाइबर होता है और फ्रूट्स को लेना आपको बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग फ्रूट्स नहीं लेते हैं और वेजिटेबल्स भी उतने ज्यादा नहीं लेते हैं। बस एक आध वेजिटेबल ले ली, कभी खा लिया, और नहीं तो फिर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ही खा रहे हैं। आप ये मार्क करेंगे कि जिस दिन आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, नेक्स्ट दिन जरूर आपको कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं नेक्स्ट दिन। तो इसको दूर करने के लिए यदि आप नॉनवेज कुछ डाइट आप लेते भी हो तो इसमें आप जरूर उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स या सैलेड ज्यादा मात्रा में इंटेक करो। जैसे कि आपने कुछ भी लिया, जैसे नॉनवेज में कुछ भी चिकन विकन कुछ भी खाया तो वेजिटेबल्स भी साथ में आपके होने चाहिए। तो नेक्स्ट दिन आपका सही से अच्छे तरीके से आपका मोशन भी सही रहेगा। और एवरी डे आपको मोशन सही रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे होने ही चाहिए। ये एवरी डे के हिसाब से आप यदि जोड़ेंगे तो विमेंस में 30 अप टू होना चाहिए और जेंट्स में 40 तक जाता है ये फाइबर का मात्रा। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइबर के साथ साथ और किस किस चीज में है, जैसे नट्स में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे चीजों में आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि सब में फाइबर होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको एवरी डे हर चीज को कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि आप
आलमंड हो गए, वॉलनट हो गया और अंजीर हो गए, तो अंजीर को जरूर आप जरूर से इंक्लूड करें। उससे ताकत भी मिलती है, बहुत ज्यादा उसमें आयरन भी पाया जाता है और उसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए आप अंजीर को अपने लाइफ में और अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये सब चीजें लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, कॉस्टली है, बट मैं मानती हूँ ये सब चीजें, बट आप यदि ये खाएंगे तो आपका बॉडी बिल्कुल सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा और ये सब चीजें खाने से आपकी बॉडी भी सही रहेगी। सही चीज खाएंगे गाइस तो आपका बॉडी भी सही रिस्पॉन्स करता है, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जैसा कि आप उसको खाना देते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीजों को आप लें और नट्स नट्स भी जरूर इंक्लूड करें, उसके साथ साथ सीड्स भी खाएं। तो पंपकिन सीड्स हो गए, मस्क मेलन सीड हो गए, जिया सीड्स हो गए, फिर जितने भी फ्लैक्स सीड हो गए, तो जितने भी टाइप के आप सीड्स खा सकते हैं, ये सारी चीजों को जरूर लें। आपके ये सब चीजों लेने से देखेंगे कि आपका जितना भी फाइबर इनटेक भी है वो भी कंप्लीट होता है और आपके मोशन और पेट से संबंधित जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये सारी चीजों को आप यदि अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।